कि आपके सामने मैं दो पिक्चर्स शो कर रही हूँ। आप मुझे बताइए इन दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप सोच रहे हैं इन दोनों पिक्चर्स में एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो चलिए ज़रा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो सेम है। अब मैं एक बार फिर से आपको पिक्चर शो कर रही हूँ, आप बताइए दोबारा डिफरेंस क्या हो सकता है। तो यस, आप सही पहचान रहे हैं, यहाँ पर ऑसिलेशंस जो है वो डिफरेंट हैं दोनों ही पिक्चर में। तो बी के केस में आप देखेंगे यहाँ पर ऑसिलेशंस ज़्यादा हैं और अगर मैं इनको काउंट करूँ तो ये टोटल ऑसिलेशन कितनी आ रही है 7। ऐसे ही ए के केस में देखिए यहाँ पर ऑसिलेशंस आ रही हैं कितनी 2। अब ऑसिलेशंस जो है डिफरेंट है, इसका मतलब यहाँ दोनों के केस में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। अब फ्रीक्वेंसी का साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो साउंड की पिच भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है पिच, चलिए समझ लेते हैं पिच क्या होता है। तो देखिए पिच क्या है, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड, यानी कि जो साउंड एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको ब्रेन कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं पिच। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही हायर फ्रीक्वेंसी होगी और जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही हाई हमारी पिच होगी। चलिए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखिए बी के केस में ऑसिलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब इसकी पिच हाई होगी। ऐसे ही ए के केस में ऑसिलेशन कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी पिच क्या होगी लो। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ जो ए वेव है वो क्या है लो पिच्ड साउंड, जबकि जो बी है वो क्या है हाई पिच्ड साउंड। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा अब। That's for today's video. Take care and keep studying till the next video.